सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त मुरली सुनाकर हम बच्चों को अपने जैसे अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता और सर्वशक्तिवान बना रहे हैं। तो आज बाप दादा कह रहे हैं, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाह के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हैं, वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह की मालाएं, जो स्नेह की मालाएं वो अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास चारों प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी ही थी, वो थी स्नेह भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हने वालों की, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश हो रहे थे और स्नेह और सका साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लबलिन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते, लेकिन
दिल का स्नेह बाप के समीप के साथ का समानता का अनुभव कराता है, समानता का अनुभव, और स्वतः ही लीन रहते हैं। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है तो मेजॉरिटी बच्चे आदि स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती उतनी उन्हों की नहीं। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं बस सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। बाप दादा पूछ रहे हैं, आज मेहनत का अनुभव हुआ? किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह के सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस स्नेह के अनुभव को याद करो, तब मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना। अनुभव कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं तो कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चों की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युगी है जिसमें मेहनत मुफ्त मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूलो, ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ। खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौज का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ। स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई विशेष स्नेह की अनुभूति होती है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेला से अब तक बाप दादा
दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। बाबा कहते हैं बाप की याद की जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्ध चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य को सिद्ध के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहां भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विद्धि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यह बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सेकंड में विस्तार को सार में रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। तो आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा हम बच्चों को कह रहे हैं, जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी भी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कार से न्यारे रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विधेयी सहज बन जाएंगे। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।